अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। फर्स्ट वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे ये और फैक्टर्स निकालने सीखे थे बड़े बड़े नंबर्स के। अब हम फैक्टर से कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF निकालना सीखेंगे। स्टूडेंट्स पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 2 और 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर HCF निकालना सीखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में हम तीन नंबर्स का करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड HCF एंड CF एंड HCF। CF मीन्स कॉमन फैक्टर्स, HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए हम पहले तो 9 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 12 के जैसे हमने सीखा था फैक्टर्स ऑफ 9। हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम 1 पे चेक करते हैं। 1 पे तो 9 आता ही है, 1 के टेबल पे 9 पे आता है, 9 लिख दिया। उसके बाद हम किस पे चेक करते हैं, 2 पे। तो 2 के टेबल पे 9 आता है, 2 का टेबल पढ़ ले, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 5 ज़ा 10। तो 2 के टेबल पे 9 नहीं आता, 2 नहीं लिखेंगे। 3 पे 3 3 ज़ा 9। जब कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई करके 9 आ जाता है आपको उसके बाद चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके ये 9 के फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट है आपके पास फैक्टर्स ऑफ 12। अब हम 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले फैक्टर 1 के टेबल पे खुद आता है, 1 और 12। अब उसके बाद 2 पे चेक करते हैं। 2 पे 12 कहाँ पे आता है, 2 6 और 12 होता है। आपने 2 भी लिख देना और 6 भी लिख देना है। 2 के बाद किस पे चेक करेंगे, 3 पे। 3 4 ज़ा 12 है, 3 भी लिख देंगे और 4 भी। अब देखिए 3 और 4 लिखने के बाद 3 और 4 के दरमियान में कोई नंबर नहीं बचता, इसलिए हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए। इसके अलावा ये और किसी टेबल पे नहीं आता 12। पहले अब हम इसका CF निकालेंगे, मीन्स के कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स मीन्स कि वो वैल्यू जो दोनों में है। तो अगर हम दोनों में देखें तो 1 तो दोनों में है, तो एक 1 कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 3 भी दोनों में है, 3 हो जाएगा। इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है नहीं। अब HCF निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स के जो भी कॉमन फैक्टर्स आए हैं उनमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपका HCF है। तो यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 1 और 3 में 3 हाईएस्ट है, तो आपका HCF क्या आ जाएगा, 3। बी पार्ट है 8 एंड 6। अच्छा यहाँ पे आपको ना छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। जैसे आपको पहले जो क्वेश्चन दिए थे जिसमें आपने फैक्टर्स निकालने थे उसमें आपको डिवाइड करना पड़ता था क्योंकि वो बड़े बड़े नंबर्स थे। अब आपको नहीं पता होता था कि 2 के टेबल पे 36 कहाँ पे आता है, इसलिए आपको डिवाइड करना पड़ता था। ये छोटे छोटे नंबर्स आए तो इससे तो आप वैसे भी खुद भी टेबल पढ़ के कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ 8 निकालते हैं। 8 के फैक्टर्स निकालते हैं कि 8 किस किस के टेबल पे आता है। तो सबसे पहले 1 पे 8 आता है, 1 के टेबल पे 8 पे आता है, लिख लिया। 1 के बाद किस पे चेक करते हैं, 2 पे। 2 के टेबल पे 8 कहाँ पे आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 भी लिख देंगे और 4 भी। अब 2 और 4 के दरमियान में एक ही वैल्यू रहेगी, 3। 3 पे चेक करें, 3 पे 8 आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। 9 आ जाता है, 8 नहीं आता, तो आप वो नहीं लिखेंगे। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 6। अब हम 6 के फैक्टर निकालेंगे। 6 के फैक्टर मतलब वो नंबर जिसके टेबल पे 6 पूरा डिवाइड होता है। सबसे पहले 1 पे 6 आता है, 6 पे ही आता है। 2 पे चेक करें, 2 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है, 2 3 ज़ा 6, आपने 2 भी लिख देना और 3 भी। 2 और 3 के दरमियान में हमारे पास कोई नंबर नहीं बचा जिस पे हम चेक करें, तो हमारे पास ये 8 और 6 के फैक्टर्स आ गए हैं। उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं, आप इसकी शॉर्ट फॉर्म CF भी लिख सकते हैं। ओके, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 1 दोनों में है तो एक 1 हो जाएगा, 2 भी दोनों में है, 2 आ जाएगा। उसके अलावा कोई भी वैल्यू है जो दोनों में नहीं है, तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो बड़ा कॉमन फैक्टर वो हमारे पास 2 है, तो HCF क्या आ जाएगा, 2। सी क्वेश्चन है 14 एंड 21। पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं 14 के। 14 किस किस के टेबल पे आता है, सबसे पहले 1 के टेबल पे 14 कहाँ पे आता है, 14 पे ही। देन 2 पे चेक करें तो 2 के टेबल पे 14 आता है, 2 7 ज़ा 14, 2 भी लिख देंगे और 7 भी। अब 2 के टेबल पे आने के बाद अब हम 2 और 7 के मिड वाले नंबर चेक करेंगे। 3 के टेबल पे 14, 3 के टेबल पे 14 नहीं आता, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 पे नहीं आएगा। 4 पे चेक करें, 4 पे 5 पे 6 पे और किसी टेबल पे नहीं आता, तो आपके यही फैक्टर्स हैं 1 2 7 एंड 14। अब हम फैक्टर्स निकालते हैं 21 के। तो सबसे पहले 1 के टेबल पे
1 के टेबल पे तो 21 आता ही है, वो लिख दिया। अब बताएं 2 के टेबल पे 21 आता है। देखिए 2 10 20 होता है, फिर 2 11 तक करें तो वो 22 हो जाता है। तो 2 के टेबल पे 21 नहीं आता, तो 2 पे नहीं करेंगे। 2 के बाद हम किस पे चेक करते हैं, 3 पे। 3 7 21, तो ये क्या आ जाएगा, 3 एंड 7। अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर यानी CF क्या होगा, 1 दोनों में है तो कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा, और 7 दोनों में है और कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 7, 1 एंड 7। सो HCF इज़ ओनली 7, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा फैक्टर हमारे पास कॉमन क्या है, 7। डी क्वेश्चन है 10 एंड 16। पहले हम फैक्टर्स ऑफ 10 निकालेंगे। 10 के फैक्टर क्या है, सबसे पहले 1 पे फैक्टर आता है 10, 1 एंड 10। उसके बाद 2 पे चेक करेंगे। 2 के टेबल पे 10 कहाँ पे आता है, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास 2 और 5 के दरमियान में सिर्फ 3 और 4 बचा। 3 और 4 पे बस अब हम चेक करेंगे कि 10 आता है या नहीं आता। इससे आगे वाले नंबर्स पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना ही तो 3 के टेबल पे 10 आता, ना ही 4 पे आता। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो बस हमारे पास यही फैक्टर्स आ जाएंगे। अब फैक्टर्स ऑफ 16, सबसे पहले 1 पे आएगा, 1 के बाद 2 पे चेक करेंगे। 2 के टेबल पे 16 कहाँ पे आता है, 2 8 ज़ा 16, 2 भी लिख देंगे और 8 भी। 2 के बाद किस पे चेक करेंगे, 3 पे। 3 5 ज़ा 15 होता है, 3 6 ज़ा 18, मतलब 3 के टेबल पे 16 नहीं आता, 3 नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद 4 पे चेक करें, 4 4 ज़ा 16। जब कोई नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाए बस वो आपका फिर आखिरी फैक्टर है, उसके अलावा आपको और फैक्टर नहीं मिलने वाले। अब इसमें कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 और कोई फैक्टर नहीं है। 1 और 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं, जबकि हमारा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। ई पार्ट है 12 एंड 18। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 12 निकालते हैं। फैक्टर ऑफ 12 हमने 12 के फैक्टर पहले भी निकाले हुए हैं। तो सबसे पहले तो फैक्टर 1 और 12 पे आएगा, फिर 2 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है, 2 6 ज़ा 12, वो लिख दिया। 2 के बाद किस पे चेक करेंगे, 3 पे। 3 4 ज़ा 12। अब 3 और 4 के दरमियान में कोई नंबर नहीं आता, तो बस आपके ये लास्ट फैक्टर आपने शुरू से चेक करना शुरू करना है, पहले 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, फिर ऐसे ऑनवर्ड। अब फैक्टर्स ऑफ 18, अब 18 के फैक्टर हम निकालते हैं। सबसे पहले किस पे आएगा, 1 पे। 1 के टेबल पे 18 पे ही आता है, वो लिख लिया। 1 के बाद किस पे चेक करते हैं, 2 पे। 2 के टेबल पे 18 कहाँ पे आता है, 2 9 ज़ा 18, 2 भी लिख देंगे और 9 भी। उसके बाद 3 के टेबल पे 18, 3 6 ज़ा 18। अब 3 और 6 के दरमियान में हमारे पास क्या वर्ड रह गया, 4 और 5। बस 4 और 5 पे चेक करना है। तो 4 के टेबल पे 4 4 ज़ा 16, फिर 4 5 ज़ा 20, 18 नहीं आ रहा। और 5 के टेबल पे भी 0 या 5 वाली वैल्यू आती है, 18 नहीं आता। तो बस आपके ये फैक्टर आ गए। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, 1 2 3 6, बस। तो CF हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 6। तो HCF इज मीन्स के हाईएस्ट हमारे पास फैक्टर क्या है, 6। तो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। पहले हम 18 के फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 1 पे 18 आता है, 1 एंड 18। उसके बाद 2 पे चेक करेंगे, बल्कि 18 के फैक्टर हमने ऊपर भी निकाले हुए हैं, 1 2 3 6 एंड 9। अब 30 के निकालते हैं। सबसे पहले 1 पे चेक किया, 1 के टेबल पे 30, तो 30 पे ही आता है। उसके बाद 2 पे चेक करेंगे, 2 के टेबल पे 30 कहाँ पे आता है। देखिए यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, अब 2 10 20 तक आपको टेबल आता है, इससे आगे नहीं आता। हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 के टेबल पे 30 कहाँ पे आता है। आपने ये रफ वर्क में करना है। ओके, पहले एक वैल्यू लेंगे, 2 1 ज़ा 2, माइनस करेंगे, क्या बचेगा 1। नेक्स्ट एक टाइम पे हम एक ही वैल्यू नीचे उतारेंगे, 2 5 ज़ा 10। 2 के टेबल पे 30 15 पे आता है, तो आपने 2 भी लिख देना है और इस साइड पे 15 भी। हम ऐसा क्यों करते हैं, हमने लाइन वाइज लिखना होता है, छोटे से बड़े की तरफ। ओके, 2 का भी लिख लिया। 2 के बाद 3 पे, 3 के टेबल पे 30 कहाँ पे आता है, 3 10 ज़ा 30, 3 भी लिख लिया और 10 भी। 3 के बाद 4 पे, 4 के टेबल पे 4 5 ज़ा 20, फिर 4 6 ज़ा 24, 7 ज़ा 28, फिर 28 के बाद 4 8 ज़ा 32 आता है, 30 नहीं आता। मीन्स कि ये 4 के टेबल पे नहीं आता। 4 के बाद 5 पे चेक करें, 5 6 ज़ा 30, यानी 5 भी आ जाएगा और 6 भी, क्योंकि 5 6 ज़ा 30 है तो फिर 6 5 ज़ा 30 भी होगा। तो आपके पास क्या फैक्टर आ गए हैं, 5 एंड 6। अब 5 और 6 के दरमियान में कोई नंबर नहीं बचता, तो आपके ये फैक्टर्स आ गए। तो इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2 3 6 और बस यही फैक्टर्स हैं।
तो CF हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 6 और HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 6। ये आपका आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जिसमें हम तीन तीन नंबर्स के HCF निकालेंगे। अब हमें 3 नंबर्स दिए गए जिसका हमने HCF निकालना है। करना सेम टू सेम ही है। पहले हम 9 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 9 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो 9 खुद 1 के टेबल पे आता है। 1 के टेबल पे 9 कहाँ पे आता है? 1 9 ज़ा 9। उसके बाद 2 के टेबल पे 9 आता है? नहीं, 2 4 ज़ा 8 होता है। फिर 2 5 ज़ा 10। तो 2 के टेबल पे 9 नहीं आता, 2 हम नहीं लिखेंगे। 2 के बाद 3 3 3 ज़ा 9 होता है। जब नंबर खुद ही के साथ मल्टीप्लाई करके आता हो तो फिर आपने उसके बाद उसके फैक्टर्स नहीं ढूंढने, उसके फैक्टर्स आपने सारे निकाल लिए हैं। इसके अलावा और किसी के टेबल पे नहीं आएगा क्योंकि 3 3 ज़ा 9 है। ओके, अब 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। 12 1 के टेबल पे आता है। 1 के टेबल पे 12 12 पे ही आता है। उसके बाद किस पे चेक करेंगे? 2 पे। 2 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है? 2 6 और 12, तो आपने 2 भी लिख देना और 6 भी। उसके बाद 2 के बाद 3 पे चेक करेंगे। 3 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है? 3 4 ज़ा 12। अब 3 के टेबल पे 4 पे आता है तो 4 पे भी 3 पे आता है। हमने दोनों नंबर्स लिख लिए। अब 3 और 4 के दरमियान में कोई नंबर नहीं है चेक करने के लिए, तो ये आपके फैक्टर्स ख़त्म हो गए। अब 15 का निकालें तो 1 के टेबल पे 15 15 पे आएगा। फिर 2 पे, 2 के टेबल पे तो 2 7 ज़ा 14, फिर 2 8 ज़ा 16, 15 नहीं आता। 2 के बाद किस पे चेक करेंगे? 3 पे। 3 5 द 15, तो मैंने 3 भी लिख लिया और 5 भी। अब देखिए 3 और 5 के दरम्यान में एक ही नंबर बचा है जिसमें हम चेक कर सकते हैं, वो 4। 4 के टेबल पे 15 आता नहीं। 4 3 द 12, फिर 4 4 द 16। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए। अब हम इसमें क्या निकालेंगे? CF मीन्स के कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 है, उसके अलावा 3 है। अच्छा, आपने वो फैक्टर्स ही निकालने हैं जो तीनों में है, दो में नहीं। HCF में हमेशा हम वो फैक्टर्स निकालते हैं जो तीनों में कॉमन होते हैं। ओके, 1 है, 3 है। अब हमारा HCF क्या आ जाएगा? मीन्स के सबसे बड़ा फैक्टर हमारे पास क्या कॉमन आया? 3। ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 20 एंड 24। पहले हम 18 के फैक्टर निकालते हैं। 18 के फैक्टर हमने ऊपर पहले भी निकाले हुए हैं, बट हम फिर देख लेते हैं क्या फैक्टर आए थे। सबसे पहले हमने 1 पे चेक किया। 1 के टेबल पे 18 पे ही आता है, 1 भी लिख देंगे, 18 भी। उसके बाद 2 के टेबल पे 18 कहाँ पे आता है? 2 9 द 18, तो 2 भी लिख दिया और 9 भी। फिर 3 के टेबल पे 18 कहाँ पे आता है? 3 6 था 18। यानी आपने लाइन वाइज चेक करना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर आगे 4। अब 4 पे चेक करें। 4 के टेबल पे 18 नहीं आता। 4 4 द 16 एंड 4 5 द 20, तो आपके ये फैक्टर यहाँ पे पूरे हो जाएंगे क्योंकि 3 और 6 के दरमियान में 4 और 5 ही बचा था। 4 के टेबल पे भी नहीं आता 18 और 5 पे भी नहीं आता। नेक्स्ट अब हमने 20 के फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले 1 के टेबल पे 20 कहाँ पे आता है? 1 के टेबल पे 20 पे ही। उसके बाद 2 के टेबल पे चेक करेंगे। 1 के बाद 2 पे ही चेक करते हैं। 2 के टेबल पे 20 कहाँ पे आता है? 2 10 ज़ा 20। 3 के टेबल पे 20 आता नहीं। 3 6 था 18, 3 7 द 21। 3 पे नहीं आता। 3 के बाद किस पे चेक करेंगे? 4 पे। 4 के टेबल पे 20 कहाँ पे आता है? 4 5 द 20, 4 भी लिख देना और 5 भी। अब 4 और 5 के दरमियान में हमारे पास कोई नंबर नहीं बचा जिस पे हम चेक कर सकें, तो बस यही हमारे आखिरी फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट 24। 1 के टेबल पे 24 पे आएगा। फिर 2 के टेबल पे 24 कहाँ पे आता है? अब देखिए 2 का टेबल तो आपको नहीं आता। 2 for 10 द 20 तक आता है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे। जो टेबल नहीं आते होंगे वो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ओके 24 है। सबसे पहले 2 1 ज़ा 2, माइनस करें, कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट वैल्यू आपने एक टाइम पे एक ही वैल्यू लेनी, दो इकट्ठी नहीं लेनी। अगर एक कम पड़ी है तो फिर आपने दूसरी लेनी, वरना आपने एक टाइम पे एक ही वैल्यू लेनी है। 2 1 ज़ा 2, फिर आपने नेक्स्ट वैल्यू माइनस की, कुछ भी नहीं बचा, नीचे 4 उतारा। 2 2 ज़ा 4, तो आपका क्या आंसर आया? 2 को 24 से डिवाइड किया तो 12। इट्स मीन 2 के टेबल पे 24 कहाँ पे आता है? 12 पे। तो अगर आपको 12 का टेबल आता है तो आप 12 का टेबल पढ़ें, तो 12 के टेबल पे भी 24 2 पे ही आता है। तो हमारे पास 2 से डिवाइड करके हमें 2 और 12 दोनों मिल गए हैं। इसके बाद 3 पे चेक करें। 3 के टेबल अगर आप पढ़ें, 3 6 था 18, फिर 3 7 द 21, फिर 3 8 ज़ा 24। 3 के टेबल पे 24 8 पे आता है, मीन्स के 8 के टेबल पे भी 24 3 पे आता है। 3 और 8 मिल गए। 3 के बाद किस पे चेक करेंगे? 4 पे। 4 5 द 20 एंड 4 6 था 24, मीन्स के 4 भी आ जाएगा और 6 भी।
अब 4 और 6 के दरमियान में हमारे पास एक ही नंबर बचता है 5। अब 5 के टेबल पे तो 0 या 5 वाली वैल्यू आती है, 24 तो नहीं आता, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब हमने इसमें से कॉमन फैक्टर निकालने, वो फैक्टर जो तीनों में है, दो वाले नहीं। अब देखिए 1 तीनों में है, मैंने वो लिख दिया। 2 भी तीनों में है, 3 दो में है, उसको हम नहीं कॉमन फैक्टर कह सकते। उसके अलावा 6 भी ये 2 में है, बट वो भी नहीं ले सकते। और हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आए हैं 1 एंड 2। सो हाईएस्ट हमारा क्या बनेगा 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 20, 28 एंड 36। ओके, सबसे पहले हम 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 के टेबल पे 20 पे ही आता है, वो लिख दिया। 2 के टेबल पे 22, 10 ज़ा 20 आ जाएगा। उसके बाद 3 पे चेक करेंगे, 3 के टेबल पे 20 आता है नहीं, 3 6 18, फिर 3 7 21। तो 3 पे नहीं आता, हम 3 नहीं लिखेंगे, पूरा पूरा डिवाइड करने वाले नंबर्स लिखने हैं। 3 के बाद किस पे चेक करेंगे हम, 4 पे। 4 के टेबल पे 20 कहाँ पे आता है, 4 5 ज़ा 20। अब देखिए 4 और 5 के दरमियान में मिड में हमारे पास कोई नंबर नहीं बचेगा, मीन्स कि हमारे फैक्टर्स पूरे हो गए। नेक्स्ट हमने 28 के फैक्टर निकालने हैं। 1 के टेबल पे 28 पे आता है। अब 2 के टेबल पे 28 कहाँ पे आता है, 2 का टेबल तो 2 10 20 तक आता है। जिन्हें आगे आता है वो खुद वैसे भी निकाल सकते हैं, और जिन्हें नहीं आता वो डिवाइड करके निकालेंगे। ओके, 2 के टेबल पे 28, हम 28 को अंदर रखेंगे और 2 से डिवाइड करके देखेंगे ये डिवाइड होता भी है या नहीं। 2 1 ज़ा 2, कुछ माइनस करें 0, नेक्स्ट वैल्यू नीचे, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास 2 के टेबल पे 28 कहाँ पे आ रहा है, 14, मीन्स के 14 के टेबल पे भी 28 2 पे आता होगा, तो हम 2 भी लिख देंगे और 14 भी। इसके बाद 3 के टेबल पे चेक करते हैं। 3 9 ज़ा 27 होता है, 3 10 ज़ा 30, 28 तो नहीं ना आ रहा, तो 3 के टेबल पे 28 नहीं आता। 4 पे चेक करें, 4 6 का 24, फिर 4 7 ज़ा 28, तो 4 के टेबल पे 28 आ रहा है, मीन्स कि आप 4 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे। अब 4 के बाद 5 पे चेक करना है और 6 पे। अब इसके दरमियान में 5 और 6 ही बचता है। 5 के टेबल पे 28 नहीं आता, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 6 ज़ा 30, 5 पे भी नहीं आता। 6 पे चेक करें तो 6 के टेबल पे भी 28 नहीं आता। तो बस आपके यही फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट अब हमने 36 के फैक्टर निकालने। 1 के टेबल पे 36 पे ही आता है। अब 2 के टेबल पे 36 कैसे आता है, वो भी आप डिवाइड करके चेक करेंगे। ओके, 2 1 ज़ा 2, माइनस करेंगे 1 आएगा, नेक्स्ट नंबर आपने नीचे उतार लें। 2 के टेबल पे 16 कहाँ पे आता है, 2 8 ज़ा 16, तो हमारे पास 2 के टेबल पे 18 पे क्या आ रहा है, 36, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 और लास्ट पे क्या लिख देंगे 18। 2 के बाद किस पे चेक करेंगे, 3 पे। अब 3 का टेबल भी तो 3 10 ज़ा 30 तक आता है ना, अभी हमें 3 का भी नहीं पता कि 3 के टेबल पे 36 आता भी है कि नहीं आता। चलें 36 अंदर रखते हैं, 3 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, फिर नेक्स्ट नंबर नीचे उतारें, माइनस करके कुछ भी नहीं बचता, नेक्स्ट नंबर उतारा, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मीन्स के 3 भी फैक्टर है। 3 के टेबल पे 36 कहाँ पे आ रहा है, 12 पे। इट्स मीन्स 12 के टेबल पे भी 36 3 पे आता होगा, तो 3 12 ज़ा 36, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 भी और 12 भी। अब 3 के बाद किस पे चेक करेंगे, 4 पे। 4 के टेबल पे 36 कहाँ पे आता है, आता भी है कि नहीं, तो 4 8 सा 32 होता है, फिर 4 9 दा 36, मीन्स के आता है, तो आप 4 भी लिखेंगे और 9 भी। 4 9 दा 36 है। ये थोड़ी स्पेस ज़्यादा छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि अभी और भी नंबर आने हैं। 5 पे चेक करें, 5 के टेबल पे तो 36 आता ही नहीं है, तो 5 6 दा 30 होता है, फिर 5 7 दा 35, फिर 5 8 दा 40, 36 नहीं आता। 5 के बाद किस पे चेक करेंगे, 6 पे। अब 6 के टेबल पे 36 6 पे आ रहा है, जब कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई करके अगर आ रहा है तो फिर आपके पास वो लास्ट फैक्टर ही होगा, तो 6 6 था 36 है, तो मीन्स के 6 के टेबल पे 36 आ रहा है। अब 6 लिख दिया, आपके और फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 2, उसके अलावा ये 4 भी है, और इसके अलावा हमारे पास और कोई फैक्टर नहीं है जो तीनों में हो, तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएंगे, 1 2 एंड 4, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 4। ओके स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट 4 टॉपिक कवर हो गए हैं। हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, फैक्टर्स पढ़ लिया, कॉमन फैक्टर्स भी निकालने सीख लिए और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी।
नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स करेंगे।